Hello everyone, welcome to DGS School of JCRT Jharkhand. My name is Muhammad Ijaz Haq. Today we will read a poem. This is a poem from English textbook Daisy for class 6. The name of the poem is Foreign Lands. The poet of this poem, Robert Louis Stevenson, was a Scottish novelist, poet and travel writer. He has written many books for children. सबसे पहले हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, रीड करते हैं. आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोएम. Foreign lands. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad in foreign lands. I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eye, and many pleasant places more that I had never seen before. I saw the dimpling river pass, and the sky's blue looking glass. The dusty roads go up and down, with people tramping into town. If I could find a higher tree, farther and farther I should see, to where the grown-up river sleeps, into the sea among the ships, to where the roads on either hand lead onward into fairyland, where all the children dine at 5 and the playthings come alive, and all the playthings come alive. Robert Louis Stevenson. अब इस पोएम के स्टेंजा वाइज स्टेंजा समझते हैं. पेड़ों के पर चढ़ के बाहर की दुनिया को देखना बहुत ही अच्छा लगता है. और आपने भी क्या होगा, हम लोग भी बचपन में क्या करते थे. तो देखते हैं कि एक बच्चा पेड़ पे चढ़ के बाहर की दुनिया जो उसके अपने घर से दूर की जो दुनिया है उसको देख के वो क्या फील करता है और उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है. इसमें 5 स्टेंजा हैं. ये आप स्टेंजा वाइज स्टेंजा समझते हैं. फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें 4 लाइन है. अप इनटू द चेरी ट्री, हु शुड क्लाइम बट लिटिल मी? आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स एंड लुक्ड अब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स. हु शुड क्लाइम अप इनटू द चेरी ट्री? कौन चढ़ सकता है या कौन चढ़ा चेरी ट्री पे मेरे सिवा? मेरे अलावा कौन चढ़ा? मैं चेरी की ट्री पर था. इससे एक सवालिया अंदाज में बच्चा खुद सवाल करता है. जो पोएट है इसमें खुद सवाल भी कर रहे हैं, खुद उसका जवाब भी दे रहे हैं. और वो कह रहे हैं कि मैं चढ़ा सिवा मेरे. आई हेल्ड द ट्रंक, मैंने पकड़ा ट्रंक को, मोटे तना को, विथ माई हैंड्स, अपने दोनों हाथ से, विथ माई बोथ हैंड्स, विथ बोथ माई हैंड्स, एंड लुक्ड अब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स. और मैंने देखा चारों तरफ, जो अनजान जगह है उसको देखा. दूसरे स्टेंजा में है, आई सॉ द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई, adorned with flowers before my eye, and many pleasant places more that I had never seen before. मैंने देखा अपने जस्ट बगल में, मेरे करीब में ही एक बाग था जिसमें फूल से भरे हुए थे, सजे हुए थे फूल से मेरी आंखों के सामने. and many pleasant places more, और बहुत सारे बहुत ही खुशगवार, बहुत ही मनमोहक जगह थे और भी इसके अलावा, that I had never seen before, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था. I saw the dimpling river pass, be the sky's blue looking glass, the dusty roads go up and down with people tramping into town. मैंने देखा नदियों को बहते हुए जो कि पास कर रही थी. वो नदियाँ जो नदियों के ऊपर जो लहर होता है उसको डिम्पल से इसको कंपेरिजन किया गया है. और जो आसमान, जब नदियाँ इतनी साफ होती हैं, शफाफ होती हैं कि आसमान पूरा साफ दिखाई पड़ता है, उसका आसमान का रिफ्लेक्शन पे दिखाई पड़ता है, तो उससे इसको कंपेरिजन किया गया है कि लुकिंग ग्लास की तरह है, कि मिरर की तरह, आईना की तरह है. एंड बी द स्काइज ब्लू लुकिंग ग्लास, ये आसमान का नीला जो है वो नीला आसमान उसमें दिख रहा है, तो ये एक मिरर की तरह है. द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन, और धूल भरे रास्ते जो हैं वो कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे हैं सड़क. विथ पीपल ट्रैम्पिंग इन टू टाउन, और लोग इस सड़क को रौंदते हुए चल रहे, मतलब अपने बोझ को लादे हुए जब लोग घिसट के चलते हैं तो उसकी तरफ इसको कंपेरिजन किया गया है.
चौथे स्टैंजा में जो पोइट है वो कहता है, इफ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री फर्दर एंड फर्दर आई शुड सी टू वेयर द grown up river slips into the sea among the ships। अगर मुझे इससे कुछ ऊंचा, उससे कुछ ज़्यादा ऊंचा पेड़ मिलता, आई फादर एंड फादर आई शुड सी, मैं इससे और दूर देख पाता। टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स, ये जो रिवर्स हैं, जो ग्रोन अप रिवर लास्ट में मैच्योर जब हो जाएंगी नदियाँ, तो वो कहाँ जाके स्लिप करती हैं, कहाँ जाके मिलती हैं, इन टू द सी अमंग द शिप, और समुद्र में जाके जहाँ मिलती हैं और जहाज़ों के बीच में मिलती है, मैं देख पाता वो उस जगह को जहाँ पर ये मिलती हैं नदियाँ। जो लास्ट स्टैंजा है वो इसमें पोइट कहता है, टू वेयर द रूट्स ऑन ईदर लैंड लीड ऑनवर्ड इनटू फेरी लैंड where all the children dine at 5 and all the playthings come alive। और उस जगह को भी जहाँ पर जो सड़क है दोनों तरफ वो लीड करती हैं फेरीलैंड की तरफ, परियों की दुनिया की तरफ, जहाँ के बच्चे 5 बजे ही खा लेते हैं, रात का खाना 5 बजे खा लेते हैं, एंड ऑल द प्लेथिंग्स कम अलाइव, और सारे जो उनके खिलौने हैं वो जिंदा हो जाते हैं। वो जितने भी खिलौने हैं जो नॉन लिविंग्स हैं वो सारे खिलौने जिंदा होते हैं, तो वो कैसा लगता होगा उस वक्त। वैसी फेरी दुनिया जो है, फेरी लैंड में मैं लीड करता इन रास्तों से। तो ये बहुत ही खूबसूरत कविता फॉरेन लैंड्स की, अनजान जगह जिसको कहा जाए। फॉरेन का तात्पर्य यहाँ विदेश नहीं है बल्कि अनजान जगह, वैसी जगह जो बच्चों की पहुंच से दूर है, तो उसको फॉरेन लैंड्स से इसको ताबीर किया गया है, उसका अर्थ लगाया गया है। इसमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज से एक बच्चे की अपनी जो फीलिंग्स है उसको बताया गया है। और कुछ तो इसमें अगर आप देखें, इसको गहराई से देखें, तो इसके कुछ स्टेजेस भी हैं। जो फर्स्ट स्टेज बचपन का है, फिर मैच्योरिटी का है, अब फिर जो है वो लास्ट का स्टेज है, फिर फैंटासी की जो दुनिया है। इस तरीके से रिवर्स के भी जो स्टेजेस हैं उसको इसमें दर्शाया गया है।